उसकी लाइट है, उसकी लाइट है ना उसकी, तो क्या वो तारा है? लॉजिक लगाओ ना। मैंने क्या बोला, जितने भी तारे होते हैं दिनों या रातों, उनकी लाइट होती है। ये ऊपर क्या दिख रहा है अभी? सूरज। सूरज की लाइट है कि नहीं? तो सूरज तारा है कि नहीं है? सिंपल आंसर। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम हमारा सोलर सिस्टम क्या है, जिसमें कितने ग्रह हैं हमारे? 8 ग्रह है। उसका हमारे सिस्टम में एक तारा है जिसके अराउंड हम लोग सारे घूमते हैं। समझ में आया था? तो हमारे सोलर सिस्टम का तारा क्या कौन सा है? सूर्य। जिसके तरफ हम लोग घूमते हैं। समझ में आया? उसकी रोशनी से चंद्रमा की रोशनी सुन लो, हमेशा यही योजना होगी जिंदगी में। आज ही में हो पहले से थी। ये क्या हमने आके बनाई? नहीं बनाई ना। तो जो भी चीज पृथ्वी में पहले से है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं। या नेचर से मिलता है। नेचुरल का वर्ड कहाँ से लिया है? नेचर से, जो प्रकृति से हमें खुद मिलता है। सामने देखो, जो पृथ्वी खुद से हमें मिलती से क्या बोलते हैं? नेचुरल। तो मून क्या हमने बनाया? तो वैसे था। तो नेचुरल क्या हो गई? सैटेलाइट। नेचुरल हो गई। जो हम बना के भेजते हैं ऊपर उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बोलो। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलते, सैटेलाइट बोलते हैं, जो हम लोग ऊपर भेजते हैं पढ़ने के। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट हमने भेजी है वो कौन सी है? कौन सी भेजी है? कौन सी भेजी है? वेबर भेजी है। किसने भेजी है? नासा ने। उसी का एक पार्ट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का एक पार्ट। तो एटमॉस्फेयर अर्थ में है क्या? मून में एटमॉस्फेयर है? कल ही बताया था मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। अर्थ की सरफेस एक प्लेन है, थोड़ी ऊपर नीचे है, हिल्स भी है। वैसे ही मून में सिर्फ डस्ट है। मून में क्या है? सिर्फ धूल है। यहाँ पे ये क्या उग रहा है? मतलब उपजाऊ है ये जमीन है कि नहीं है? वहाँ की जमीन कैसी है? बंजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैरन। BARREN बैरन। क्या बोलते हैं? तो वहाँ की जमीन उपजाऊ है कि नहीं है? तो बैरन है। तो दो शब्द, डस्टी मतलब धूल, डस्टी एंड बैरन। और मून की सरफेस कैसी है? डस्टी एंड बैरन। उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैम वो बताते हैं कि उनके पुरानी उन्हें गड्ढों को क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। CRATER क्रेटर्स। मैम क्योंकि मेरे पे हीट है बहुत। स्टार की भी हीट है। इसमें गैस नहीं है। उसमें भी गैस है। टिमटिमाते क्यों? हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं ना। ट्विंकल मतलब ऐसे टिमटिमाना क्यों बोलते हैं? बताओ। स्टार्स ना, जो सन है वो हमारे पास है, इसलिए टिमटिमाते दिखता नहीं है। जो स्टार्स बहुत दूर है। तो जोन से लाइट आती है वो बहुत ट्रैवल करके आती है। और हमने क्या बोला था? अर्थ में चार और क्या है? एटमॉस्फेयर की लेयर है। जब भी लाइट ट्रैवल करती है ना, उसका पाथ चेंज हो जाता है। वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। यहाँ से यहाँ तो टॉर्च पे आप कि हाँ ये अगर आप पहन के ऐसा बनवाओगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। जो कपड़ा लेके आते हैं तो उसका तो वो टाइम देता है उसको। तो अब देखो, वो 1-2 दिन का टाइम देता है। अगर कोई कस्टमर है और कपड़े बनवाने के लिए वो दर्जी के पास जाता है और वो जैसे कस्टमर है वो कपड़े लेके गया और बोला कि इसके शर्ट पैंट बना दे। दर्जी ने बोला कि इतने पैसे लगेंगे, मैं बना के दूंगा। अगर दर्जी वो कपड़ों को खराब कर देता है तो कस्टमर भी केस कर सकता है कि इसने तो मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब ये दूसरा सर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको दोबारा वैसे कपड़े दे दे। और अगर नहीं दिया तो नहीं वो देगा, उसको नुकसान होगा। तो और नहीं दिया तो फिर होगा केस। नहीं दिया तो केस करेगा कस्टमर। तब करेगा। अगर अब ये दूसरा एक केस और हो सकता है कि जितने पैसे भी उसने डील की थी उस दुकान वाले, इसने कम पैसे दिए
हाँ। तो यहाँ भी केस बन सकता है। यहाँ पे वो दुकानदार जो है वो केस करेगा कस्टमर पर, इसने पैसे दिए नहीं है, बात इतने पे डील हुई थी, इतनी बात इतने पैसे पे मकान मालिक मकान मालिक को सैलरी मिलेगी और सर ये काम तो मकान मालिक पहुंच गया तो उसको किसी और किराएदार से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। दुकानदार से शर्ट एग्जाम्पल है ना, सामाजिक न्याय हर जगह है। अगर मान लो कि किसी की जाति को लेके गाली दे रहे हैं या फिर उसको जाति के लेके उस जाति से उसको बुला रहे हैं, जैसे तिवारी है मान लो कोई, तो उसको तिवारी करके बार बार बोल रहे हैं, उसको सामने वाले को अच्छा नहीं करेगा क्योंकि उसका नाम है ना, सरनेम थोड़ी है। तो अब उसको बुरा लग रहा है और ये जो आदमी है वो अब खुद में सुधार नहीं कर रहा, तो ये केवल एक गाली देने से भी आप केस कर सकते हैं। ये सब सामाजिक न्याय है। मैं कह रहा था मकान मालिक का नुकसान कैसे होगा मैं बताती हूँ। जैसे उसको निकाला तो उसका नुकसान इसलिए होगा कि ध्यान देना उसके पैसे का चुकता नहीं किया उसने, और जो जिसको बाहर किया और उसको कपड़ा नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, वो सड़क पे आ जाएगा। तो आपने एक ही चीज में एक ही एग्जाम्पल दे के 3-4 केसेस को एक उसने किराया नहीं दिया है और दूसरा उसके जो मकान मालिक है उसको उसका वो नहीं मिला, नहीं मिला है पैसों का। वही बोल रहा हूँ ना कि उसने पैसे नहीं दिए, किराएदार ने पैसे नहीं दिए लैंडलॉर्ड को। और दूसरा ये कि ये भी तो हो सकता है कि लैंडलॉर्ड को कोई दूसरा किराएदार नहीं दिया हो, तभी तो निकाल रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने किराया नहीं दे रखा है, तो अगर किराया तो उसको वो बोलेगा कि आप पैसे दिया तो यहाँ पे नहीं होती है। नेपाल में भी तो कई नौकरियाँ होती हैं। हाँ कंट्री छोटी है, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे पास में ज़्यादा जॉब है। अब जैसे यहाँ से इंडिया से भी तो लोग अदर कंट्री में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, फ्रांस जाते हैं। सर वो फिर ऐसे छोटा मोटा काम थोड़ा करते हैं, वो जाके कोई अच्छा नौकरी तुम्हें पता है कि यहाँ से पंजाब से लोग जाते हैं और कनाडा में जाके कर सकते हैं, वहाँ गाड़ी चलाते हैं, वो यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि उनको यहाँ अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, वो वहाँ जाके उनको अच्छे रेट मिलते हैं क्योंकि वहाँ वो सड़क किनारे रहते हैं क्या, वहाँ भी सरकार खरीदती है, जनता को मतलब वो देती है। सरकार जो अनाज खरीदती है सरकार किसान से कम पैसे में खरीदती जनता को ज़्यादा पैसों में। सबसे पहले क्या है कि सरकार जो है एक रेट फिक्स पैसा वाला बना एक बार वो जो राशन दे रहे थे उनका क्या वो कहाँ से आया हुआ ये सरकार जो अनाज खरीदती है वो किस लिए खरीदती है, वो जितनी भी सरकारी सरकारी योजनाएं चलती है वो 5 किलो अनाज देने का, वो उसके लिए सरकार वो रखती है। सर वो परिवार के से होता है। अब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ लगभग है, 30 से एवं, और लगभग उसमें से 80 करोड़ जो लोग जनता है उसको वो सरकारी अनाज खरीदता है क्योंकि उनके पास उसका सा जॉब नहीं। तो ये 80 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए सरकार अनाज खरीद रही है। सर जैसी सरकारी होती है ना प्रधानमंत्री वगैरह, इनसे भी कोई बड़ी सरकार होती है। राष्ट्रपति से भी बड़ी, जैसे देशों का मालिक है, सब देशों का। राष्ट्रपति क्या करते हैं पापा आपको? आप खड़े बैठे, क्या बोलो, नहीं सुनाए? हाँ बोलो बोलो। आपका अच्छा आपका भाई भी है? हाँ बड़ा है ये। मार्केट से सामान कौन लाता है? तो अगर आप अकेले रहोगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा। क्यों परिवार में रहते हो आप? खाना बनाना नहीं आता था? अच्छा
हेलो डियर लर्नर्स, आज की वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस था कि मैं आप लोगों को रियल क्लासरूम सिचुएशन से परिचित करा सकूं। आपने देखा कि बच्चों की जो क्लासेस हैं उसमें किस प्रकार के वेरिएशन दिखाई देते हैं। कभी आपको एक इस तरह की क्लास मिलती है जहाँ पे बच्चों के पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और वो उन क्वेश्चन के खुद भी आंसर देने की कोशिश करते हैं, और एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पर बच्चे क्या हैं पूरी तरह से शांत भी रहते हैं। तो आंसर सबके पास होते हैं, कुछ न कुछ थॉट प्रोसेस उनकी माइंड में चलती है, तो आंसर हर किसी के पास होता है, लेकिन ज़रूरत होती है तो हमें उन आंसर को निकलवाने की। कैसे हम उन आंसर को निकलवाएं? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि बच्चों से इजी से वे में उनके आंसर को निकाल पाएं। इसी प्रकार से जहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कभी, तो इसके लिए हमें अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ हम अगर बच्चों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ अपडेट चीज़ें भी देते हैं, तो बच्चे इससे भी बहुत अच्छा सीखते हैं। इसी प्रकार से जो डिस्टर्बेंस को हमने देखा, डिस्टर्बेंस को मेंटेन करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप जिस दिन से फर्स्ट डे जो आप क्लास लेते हैं उस दिन से ही आप कोशिश करें कि अपनी क्लास को मेंटेन करके चलें। और जिस प्रकार उसमें हम ये ले सकते हैं उनकी सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें हम कर सकते हैं, उनकी कॉपी पेन को चेक करना। अगर ये चीज़ें नहीं होती है, बच्चे इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो डिस्टर्बेंस आगे आता है कहीं ना कहीं। तो कैसे आप उनका सेटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है या नहीं है, वो कैसे बैठे हैं, उनके पास कॉपी है या पेन है, ये चीज़ें हैं या नहीं है, इन चीज़ों को चेक करके भी आप अपने डिस्टर्बेंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। और हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन ये होता है कि बच्चों के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी उन लोग के पास होते हैं, और कभी कभी हमें ये होता है कि बच्चे गलत आंसर भी देते हैं। गलत आंसर देने के बजाय, उनको चुप कराने के बजाय, जब हम क्या करते हैं उनके आंसर, जो गलत आंसर दे रहे हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने गलत आंसर दिया है, आप उसका मजाक बनाकर उसे छोड़ देते हैं, तो वो अगली बार से वो आंसर देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। और चुप क्लास है, पूरी साइलेंट सिचुएशन है, तो वहां पर आप कर सकते हैं कि कोशिश करें उनसे, और उसे ईजी वे में आप उनको बताएं, अपने आसपास की चीजों से रिलेट करके। आपने देखा होगा इस वीडियो के अंतर्गत ही आपने देखा कि कैसे जो अपने आसपास की चीजें हैं उन्हीं के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है। तो इन सभी सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे और किस तरह से आपको करना चाहिए, इन बातों का ज्ञान होना भी हमें क्या है बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझा होगा, आपने वीडियो के दौरान भी आपने देखा होगा कि कैसे हम इन सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।